हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। आप सबका धन्यवाद है। मैं ग्रैटिट्यूड ऑफर करती हूँ और इस पूरे एग्जिस्टेंस को मैं ग्रैटिट्यूड ऑफर करती हूँ कि एग्जिस्टेंस का काम हो रहा है, वो जहां उसको पहुंचना है वहां वो पहुंच रहा है, जिसको उसको छूना है उसको वो छू रहा है, अपने में ही बैठा है, खुद ही बोल रहा है और अपने तक ही पहुंच रहा है। तो बहुत ब्यूटीफुल है ये एग्जिस्टेंस, बहुत प्यारा है ये यूनिवर्स। इसकी सारी घटनाएं बहुत प्यारी हैं, बस हम ही नादान होते हैं, समझ नहीं पाते, डिकोड नहीं कर पाते उसके मैसेजेस को, जिस वजह से हम कभी ये बोल देते हैं कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, मैं मेरे साथ ही ये सब कुछ होना था, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम डिकोड नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते। यूनिवर्स की कोई भाषा तो है नहीं माय डियर, वो तो बोल नहीं सकता, वो तो मौन है, शून्य में है। और वो सबको इनवाइट कर रहा है कि आइए आप भी मौन हो जाइए। और जब आप यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइंड हो जाएंगे तो आप भी उस मौन को, उस शून्य को एंजॉय कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं गलती हमारी ही रह जाती है। तो आइए आज इस बात पर हम चर्चा करते हैं कि क्यों बहुत कम लोग ही एनलाइटन हो पाते हैं। एक बड़ा नंबर मनुष्य जाति का एनलाइटेंड नहीं हो पाता। क्या वजह है इसके पीछे? और हर कोई एनलाइटेंड होना चाहता है, हर कोई जाग कर जीना चाहता है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। क्या वजह, क्या है, रीजन क्या है इसके पीछे? तो इसके पीछे माय डियर सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम ही अपने आप को ये इंस्ट्रक्शंस दे नहीं पाते कि मुझे इस जन्म और मरण के काल चक्र से मुक्त होना है, मुझे एनलाइटेंड होना है। हम स्ट्रांगली इस बात को अपने अंदर ना तो डाल पाते हैं, ना ही हम एक्सेप्ट कर पाते हैं, ड्यू टू आर कंडीशनिंग। हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है, हमें इस तरह से समझा बुझा दिया गया है कि आप एनलाइटेंड नहीं हो सकते, उसके लिए बहुत तप करना पड़ेगा, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हमारे अंदर ये धारणा डाल दी गई है, भर दिया गया है हमें अंदर से इन सारी स्टेटमेंट्स से। तो जब भी एनलाइटनमेंट की बात चलती है तो हमारे मुंह से यही निकलता है कि कहां नानक, कहां बुद्ध, कहां ओशो। मैं नहीं हो सकता, ये हो सकते हैं लेकिन मैं नहीं हो सकता। तो चलो देखते हैं, इस जन्म में थोड़ा करते हैं, जितना बढ़ गए आगे ठीक है, नहीं तो बाकी अगले जन्मों में कर लेंगे। मैं तो दास हूं, हमें ये सिखाया जाता है कि बस एक कृष्ण हुए हैं, वही कृष्ण हुए हैं, आपको बस अब उनकी पूजा करनी है, बस। ये चीजें हमारे अंदर डाल दी गई हैं, जिस वजह से हम ये हिम्मत ही नहीं जुटा पाते कि हम भी एनलाइटेंड हो सकते हैं। एनलाइटनमेंट एक पल की घटना है, जागना एक पल की घटना है। अब आप रात को सोए हो, आप सब जब सुबह जागोगे तो आंख ही तो खोलनी है, जाग गए, क्या टाइम लगा उसमें? इसी तरह से एनलाइटनमेंट एक पल की घटना है, अगर आप अपनी समझ बढ़ा लें तो। लेकिन हमारी समझ नहीं बढ़ पाती, हमारे अंदर जो धारणाएं बैठ गई हैं उनके कारण हम ये सबकॉन्शियस में अपने ये सेंटेंस ही डाल नहीं पाते कि मैं एनलाइटनड होने के लिए यहां आया हूं।
और मैं इस धरती से एनलाइटेंड होकर ही जाऊंगा। ये बात हम सोच भी नहीं पाते। इसके लिए कुछ करना तो बहुत दूर की बात है। सबकॉन्शियस में माय डियर आपने जो डाल दिया वो ये करना शुरू कर देगा। वैसी परिस्थितियां आपके आसपास क्रिएट करनी शुरू कर देगा। उसको उसने तो बस हुक्म मानना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 90% हमारा सबकॉन्शियस वर्क करता है, जो कि हमें दिखता नहीं है। 90% रिजल्ट्स हमें अपने जीवन में सबकॉन्शियस में पड़ी हुई चीजों के कारण आते हैं, और हम अपने सबकॉन्शियस में ये बात ही डाल नहीं पाते कि मैं एनलाइटेंड होने के लिए यहां इस धरती पर आया हूं। एक बार आप पूरा 100% प्रण करके अपने अंदर ये बात डाल दीजिए, तो फिर देखना माय डियर कैसे आप एनलाइटन होने के रास्ते पर चल पड़ेंगे। इट इज डेड श्योर। बस इस बात को अपने अंदर डाल दीजिए, तो फिर देखना आप आफ्टर एनलाइटनमेंट आप कितना प्यारा जीवन जिएंगे। अब आपको हर सिचुएशन से टैकल करना आ गया। अब आप सुख और दुख से ऊपर उठ गए। अब आप आनंद की स्थिति में हैं। अब आप समभाव में जीते हैं। अब आप बैलेंस्ड स्टेज में जीते हैं। अब आप अपनी किसी भी सिचुएशन के लिए किसी दूसरे को कसूरवार नहीं ठहराते। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं कि जो भी मेरे आसपास सिचुएशंस हैं उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, 90% काम आपका हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए माय डियर, और उसके बाद अपनी जो वर्ड्स हैं उसके ऊपर एक्शन लेना सीखिए। अब आपको अपनी एनलाइटनमेंट के लिए कहां कदम बढ़ाने हैं, कहां जाना है, क्या करना है, अब उसके ऊपर वर्क करना सीखिए। आपको पता है कि ध्यान में अगर आप बैठेंगे तो आप एनलाइटेंड हो सकते हैं, लेकिन आप ध्यान में बैठते नहीं हैं। और आपको यह भी पता है कि ध्यान में बैठना है तो शून्य होने की यात्रा है, मुझे खाली होना है, लेकिन आप खाली होते नहीं, आप और भर लेते हैं अपने आप को। तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो आप सोचिए आपको क्या करना है। ध्यान में बैठना ये फर्स्ट स्टेप होता है। आपने एक टाइम फिक्स कर लिया, अब कुछ भी हो जाए आप किसी और काम को अपने ध्यान से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आप देते हैं। फिर भी आप देते हैं तो फिर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? फिर आप शिकायत करते हैं कि मैं तो नहीं हो सकता एनलाइटेंड। कोई बोल रहा है आप सुनते ही नहीं। वो बोल रहा है आपके अंदर कुछ और चल रहा है। कम से कम इतना तो कीजिए कि जब कोई बोल रहा है तब आप उसको सुन लीजिए। उसको अच्छा कहना है, बुरा कहना है, उसकी बात से एग्री करना है, नहीं करना है, ये बाद की बात है। एक बार जितनी देर के लिए वो पर्सन बोल रहा है उतनी देर के लिए उसको सुन लीजिए। उसके बाद अपने रिजल्ट्स दे दीजिए, जज कर लीजिए आप। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगी कि एक फुल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ ये बात सबकॉन्शियस में डाल दीजिए कि आप एनलाइटेंड होने के लिए इस धरती पर आए हैं। तो डेफिनेटली माय डियर आप एनलाइटेंड होके इस धरती से जाएंगे। आप डालिए ये संकल्प कि जब तक मैं एनलाइटेंड नहीं हो जाऊंगा, नहीं हो जाऊंगी, मैं ये शरीर भी नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी। तो कैसे नहीं होगा? होगा, पक्का होगा। इन बातों को अपनाइए और फिर देखिए कैसे आपको आपका लक्ष्य नहीं मिलता, कैसे आप एनलाइटेंड नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऐसी वीडियोस
शेयर कर किया करते हैं, कोई पता नहीं एग्जिस्टेंस कहाँ पहुंचना चाहता है। तो सेवा कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।